चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर थिंग्स। जैसा कि बेटा मैंने बताया था, गुड इवनिंग टू एवरीवन। जैसा कि बेटा मैंने बताया था और आज भी बेटा हम वही बताना चाहते हैं कि हमने आपको कहा था कि जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक का एक और पैटर्न बता देंगे एक और दिन। जैसे आज हमको क्या बेटा बताना है वो समझिए प्लीज। आज मुझे आपको बेटा बताना है, देखिए, हाँ, कोई बात करना चाहता है मुझसे? हाँ, ओके ओके। हाँ आर्यन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट ओनली, ठीक है। मैं वहीं से स्टार्ट ही करने वाला हूँ बेटा, आपको कहना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेवी कर्व मेथड। मैं जो बेटा बताने जा रहा हूँ दैट इज योर वेवी कर्व मेथड। ओके, इस मेथड में सर सवाल कैसे आते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ बेटा। इस मेथड में तुम्हारा कुछ इस तरह का सवाल आता कि x माइनस ए पावर m, x माइनस बी पावर n एंड x माइनस सी पावर समथिंग के। पहले ये वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा मैं। पहले ये वाला या इसका एक भाई, ये वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये वाला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। अभी देखिए, आपको बस इसमें ध्यान क्या रखना है मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसमें आपको ध्यान क्या रखना है। आपको मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई ये जो m n और k ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात जो हर जगह अभी तक हम लोग करते आए हैं कि राइट साइड हैज टू बी जीरो। अगर वो जीरो नहीं है तो प्लीज ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाइए और राइट साइड को जीरो बनाइए। हैज टू बी जीरो, सो राइट साइड हैज टू बी जीरो। अच्छा, तो सर एक और चीज बताइए प्लीज, एक और चीज बेटा बताइए। एक और चीज मैं आपको बच्चे बताना चाहता हूं कि आपको एक और चीज ध्यान लगानी है कि द साइन ऑफ वेरिएबल शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। द साइन ऑफ variable should always be positive, ठीक है ना। क्या होगा बेटा, हमेशा ये तुम्हारा पॉजिटिव होगा बेटा, ये तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो प्लीज इसको पॉजिटिव कीजिए। देखिए बच्चों, मेरी बात समझिए एकदम ढंग से, ठीक है। मेरी बात समझिए एकदम ढंग से, ठीक है। अभी देखिए, अभी जरा देखिएगा बेटा, देखिए अभी क्या हो जाएगा ये समझिए प्लीज, ठीक है। अभी आपका ये हो जाएगा कि मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि इफ m n k r odd number then sign will change, and if m n k r one number then sign will not change। कुछ ही छोटी छोटी बेटा बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है चंदन सर, ये देखिए, सुनिए सुनिए मेरे बच्चों, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने एक एग्जांपल लिया। हमारा एग्जांपल क्या कहता है बेटा, हमारा जो एग्जांपल है वो ये कहता है कि x माइनस ए पावर m1 x माइनस बी, ऐसे नहीं, ऐसे ले लीजिए कि ऐसे एग्जांपल ये मत लीजिए, एग्जांपल ये लीजिए x माइनस वन
x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3 का क्यूब अपॉन x पावर 5 x माइनस 4 स्क्वायर x माइनस 5 पावर 6 लेस देन 0। ठीक है, पावर 6 x माइनस 5 पावर 6 लेस देन 0। अभी आप देखिए, सबसे बेटा पहले आप क्या करते हैं, सबसे बेटा पहले आप निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहले आप निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट एकदम ध्यान लगा के देखिए। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं बेटा, हम सबसे पहले निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट हमने बेटा बार बार बोला है कि क्या हम इसको सीपी के नाम से बुलाते हैं। सीपी माने चंदन पांडे। कैसे करेंगे बेटा, पहले एक बार x माइनस 1 को 0 किया, x माइनस 2 को 0 किया, x माइनस 3 को 0 किया, x माइनस 4 को 0 किया, एक बार x को भी 0 किया एंड x माइनस 5 को 0 किया। तो मेरे पास x की कितनी वैल्यू आ गई, मेरे पास x की वैल्यू आ गई 0 1 2 3 4 5। ठीक है, x तुम्हारा क्या आ गया बेटा, देखिए 0 1 2 3 4 एंड 5। ये इंफिनिटी, ये पॉजिटिव। बात समझिए बेटा, बात समझिए। आपको बेटा 5 के ऊपर जो होता है, एक बार मेरी बात एकदम ढंग से समझिए। आपको देखो राइट साइड तो हमने हमेशा कहा है कि बेटा देखो इसको तो आप इधर से लाइए, ये पॉजिटिव सी रहेगा। अब देखिए 5 किसको रखने पर मिला है, x माइनस 5, और इसका पावर क्या है बेटा 6। पावर तुम्हारा क्या दिया है बेटा, x माइनस 5 वाले का, देखो x माइनस 5 वाले का जो पावर दिया है 6। मैंने कहा है, मैंने ऊपर यहाँ लिखवाया है बेटा कि अगर पावर इवन नंबर हो तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब पहले वाली सिचुएशन ही रिपीट हो जाएगी, मतलब ये ऐसे रिपीट होगी। फिर पॉजिटिव आ गया बेटा। 4 देखो, 4 वाले का बेटा पावर तुम्हारा अच्छा सर 3, 3 वाले पर देखो पावर आया है बेटा 3, और 3 तुम्हारा क्या होता है, ऑड नंबर, यानी साइन चेंज, यानी ये पहले वाली सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव। 2, 2 वाले का पावर क्या रहा है बेटा तुम्हारा, इवन नंबर। इवन नंबर पर फिर जो पहली सिचुएशन है वैसी सिचुएशन ही रह जाएगी। 1 वाले का पावर क्या आ रहा है बेटा 1, और 1 आ गई बेटा। देख लीजिए कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन पे ध्यान लगा के देखिए कि कंडीशन क्या कह रहा है। कंडीशन कह रहा है कि लेस देन 0 का कंडीशन है, यानी पहली बार ओपन इंटरवल चाहिए, यानी कहां से कहां तक आएगा बेटा नेगेटिव जोन में, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू 2 यूनियन 2 टू 3। बस 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 हो गया, बस हो गया बेटा, बस इतना ही तुम्हारा आंसर आ गया। मुझे लगता है मैंने ऐसा ही आंसर लिखवाया होगा लेस देन 0 का, जहां जहां लेस देन 0 है। मैं इसको फिर से दिखा देता हूँ बेटा, मैंने कुछ गलत तो नहीं लगा दिया, लेस देन 0 था ना, ठीक। हाँ, एक मिनट रुक जाइए प्लीज बेटा, हाँ रुक जाइए, फिर से शेयर स्क्रीन कर देता हूँ। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर आए होंगे, कोई बात नहीं, उसको सही कर लिया जाएगा।
ये बारिश के मौसम मौसम में कभी कभी ऐसा हो जाता है बेटा, कोई ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा निगेटिव जोन रहेगा, तो ये आएगा। ठीक है। अभी अभी बेटा हम बताना चाहते हैं, सपोज करो ये तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो आ गया। सपोज करो ये तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो आ गया, यानी 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 देखिए x-1 x-2 पावर क्या आ गया बेटा 2, x-3 पावर क्या आ गया बेटा 3। अगला बेटा हमारा आ जाएगा x का पावर 5, x-4, यही सेम क्वेश्चन रहेगा स्क्वायर x-5 का पावर 6। ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव जोन चाहिए। अब इसी में देखो बेटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है बेटा, x तुम्हारा आ रहा है 0 से 1 यूनियन 3 to 4 यूनियन 4 to 5 यूनियन 4 to 5। आराम से बेटा मुझे बताइए, क्या आपको ये मेथड समझा? ठीक है, कितना परसेंट समझा ये बता दीजिए, क्योंकि अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। ठीक है ना, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एकदम टेंशन मत लीजिए, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए बेटा। ठीक है, समझा? अच्छा, मैं अभी एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप परेशान ना हो बेटा। ठीक है, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। तो कबीर दास को याद करते हुए बेटा आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एग्जांपल विद यू गाइस। ठीक है, प्लीज जरा ध्यान लगा के देखिए। 5 टू इन्फिनिटी आएगा ना, 5 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव के लिए आता ना। अच्छा, 4 टू 5 एट 5 टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, क्योंकि वो भी तो पॉजिटिव जोन ही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे थे, मैंने सुधार लिया इसको। ठीक है आर्यन, चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं देखिएगा प्लीज, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। द क्वेश्चन सेज दैट द क्वेश्चन सेज दैट x plus 2 x minus 8 पावर 5। चलो लेस देन जीरो ही लगा। चलो इस बार किसी ने कहा कि नहीं सर पहले ग्रेटर देन जीरो ही एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने कहा बेटा मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला बात क्या है, देखो वेरिएबल तो कहीं निगेटिव है नहीं, आप इसका सॉल्यूशन भी कैसे लगाएंगे देखिए। पहले x प्लस 2 को जीरो रखिए, x माइनस 8 को जीरो रखिए, फिर x माइनस 2 को जीरो रखिए, फिर x को जीरो रखिए, फिर x माइनस 15 को जीरो रखिए। x की वैल्यू -2, x की वैल्यू, अच्छा x का 100 क्यों रखा है बेटा, x को जीरो रखना होता है ना, x को जीरो रखिए। -2 0 2 8 एंड 15। देखिए सर -2, ये माइनस इन्फिनिटी तक, 0 2, ये प्लस, ओ नहीं ये नॉट प्लस माइनस लाइक, पहले 15 देखिए तो बेटा 15 का बेटा पावर क्या है बेटा 7। 7 तुम्हारा ऑड नंबर, पहले तो राइट साइड में हमेशा यहाँ से ऐसे आएगा पॉजिटिव, फिर 15 ऑड नंबर यानी सिचुएशन चेंज नेगेटिव। 8 पर क्या आ गया बेटा, 8 पर तुम्हारा ऑड नंबर फिर सिचुएशन चेंज, फिर 2, 2 का पावर क्या है बेटा तुम्हारा 3, फिर ऑड नंबर, फिर ऑड नंबर, फिर पावर चेंज, फिर ये चेंज हो जाएगा ना, ऑड नंबर है तो फिर चेंज हो जाएगा, फिर नेगेटिव, 0 पर इवन नंबर, इवन नंबर पर रिपीट, पहले वाली सिचुएशन, ये फिर तुम्हारा बेटा इवन नंबर, फिर ये रिपीट, ऐसा। अब क्या आ गया बेटा, अब क्या आ गया बेटा, इसका आंसर तुम्हारा आ गया x बिलोंग्स टू, अगर ग्रेटर देन जीरो है ना, मतलब दो चीजें मुझे पता, पहले तो पॉजिटिव, दूसरा ओपन, पहला पॉजिटिव दूसरा ओपन। पॉजिटिव क्या आएगा बेटा, मतलब 2 to 8 यूनियन 15 to इंफिनिटी,
ऐसा मुझे लगता है कि 2 to 8 एंड यूनियन 15 टू इंफिनिटी, क्योंकि इसको छोड़ के तो बाकी कहीं दिख ही नहीं रहा है बेटा पॉजिटिव जोन। ठीक है, अब हम जरा बेटा बात करेंगे निगेटिव जोन की। अब जरा हम बात करेंगे किसकी बेटा, निगेटिव जोन की। यही क्वेश्चन सेम हम लेकर के आ गए, यही क्वेश्चन हम सेम लेकर के आ गए बेटा, जरा ध्यान लगा कर देखिएगा। यही मैं सेम क्वेश्चन लेकर के आ गया, देख लीजिए। यही मैंने सेम क्वेश्चन लिया कि x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 पावर 6, x माइनस 8 पावर 15, x माइनस 2 पावर 3, x पावर 100, ठीक है, एंड x माइनस 15 पावर 7। ओह सर, बिल्कुल करेक्ट। ठीक, अभी देखिए, अभी क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल सी बेटा बात है। अभी देखिए लेस देन 0 है यानी निगेटिव जोन। अब ऊपर वाले में देख लीजिए निगेटिव कहाँ कहाँ आया है। x तुम्हारा आएगा माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन -2 से 0, यूनियन 0 से 2, यूनियन 8 से 15। करेक्ट है क्या बेटा? अब बताइए, अब समझ में आया या अभी भी कोई समस्या जा रही है? क्योंकि अगर अब समझ में आ गया होगा तो अभी हम एक और पैटर्न उठाने वाले हैं बेटा। इज इट ओके विथ यू? अब आप सब लोगों को समझ में आया या या मतलब और एग्जांपल लो, बताइए प्लीज जरा बेटा। अब बच्चों मैं चाहता हूं एक सवाल आप लगाइए, आप लगाइए। मैं आपको 2-3 मिनट का कुछ टाइम भी देता हूं। एक क्वेश्चन जरा मुझे आप लगा करके दिखा दीजिए, और फिर बेटा हम बन जाएंगे, क्या कहते हैं, हम बेटा हो जाएंगे तेज। ठीक है, ये सवाल लगा दीजिए। x-1, जो पहला वाला क्वेश्चन मैंने लिया था, इस बार मैं चाहता हूं बेटा आप लगा के दिखाइए। क्वेश्चन है x-1, x-2 स्क्वायर, x-3 क्यूब, x का पावर 5, x-4 का स्क्वायर, x-5 का पावर 6 लेस इक्वल टू 0, एंड सेम क्वेश्चन x-1, x-2 स्क्वायर, x-3 क्यूब, x पावर 5, x-4 का स्क्वायर, x-5 का पावर 6 ग्रेटर इक्वल टू 0। दोनों का आंसर तुमको बताना है। मैं आपको 6:33 हो रहा है, 5 मिनट का समय देता हूं, 6:38 तक को बताइए, आराम से लगाइएगा, आंसर भेजिए।
हाँ बच्चों, कितने खाली 2 ही लोग यार, 3 ही लोग खाली आंसर भेजे हैं यार। ये हमको बहुत दुख हो रहा है बे, बहुत दुख हो रहा है बे। तनुश्री, ये 2 ठो तो तनुश्री है यार, एक ठो तो हमको कंफ्यूजन भी हो जाता है नाम क्या है। एक सुपेकर है, इसने भेजा है, और एक कौन से है, एक ठो आर्यन भेजे हैं, और दूसरी भी तनुश्री सुपेकर ही भेजी है। अच्छा, एक ठो आर्यन। यार बताओ, 12 लोगन की क्लास में बेटा, एक ठो तो हम ही हैं, उसके बाद बचे 11 तुम लोग बेटा। 11 लोगों में खाली 2 लोगों ने आंसर। बहुत जुल्म है बेटा, तुम लोग को नहीं लगता ये बहुत जुल्म है बेटा? देखो, एक्स की बेटा क्या क्या वैल्यू आएगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सुनो भाई, ये तुम्हारा 5 पे क्या है, इधर से आता, 5 का पावर और इवन है तो रिपीट हो जाता, फिर 4 पे पावर इवन है, 4 का पावर इवन है फिर रिपीट हो जाएगा यार, 3 का पावर ऑड है तो ये चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है। फिर 2 का पावर तुम्हारा क्या है बेटा, इवन है फिर रिपीट हो जाएगा बेटा, ऐसा मुझे लग रहा है बेटा। 1 का पावर क्या है, ऑड है, फिर चेंज हो जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा। फिर 1 इसका पावर क्या है, 0, 0 वाले का पावर क्या है बेटा, ऑड, फिर रिपीट हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा ही कुछ ऊपर भी आया था ना यार, ऐसा ही देख लो ऊपर भी आया था ना यार, पॉजिटिव 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 क्यों ज्यादा बनेगा उधर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर 2 नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, 2 नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। ए बेटा, ए बेटा, का सर, बेटा सुना तो नहीं, देखो तो बेटा, कहां से कहां तक आएगा, लेस देन 0 है, माइनस इन्फिनिटी से हम 0 पर जानते हो क्या लगा देंगे, 0 पर हम लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। अब बच्चा पूछता है कि सर 0 पे ओपन ब्रैकेट काहे लगाएं, क्योंकि बेटा, क्योंकि सर इस वाली साइन के लिए तो क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं ना सर। वो सही है बेटा, वो एकदम सही है राजा बेटा, तुम्हारी बात एकदम सही है, लेकिन हमारा राजा बेटा ये देखो कि 0 नीचे है, और नीचे में अगर 0 रख दिए तो वैल्यू कहाँ भाग जाएगी बेटा, इन फाइनाइट पर भाग जाएगी, ठीक है, इन फाइनाइट पर भाग जाएगी, ठीक है। इसलिए इसलिए ठीक है, इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे सर, तो देखिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट यूनियन लीजिए, क्योंकि और जगह निगेटिव है, निगेटिव है 1 to 2, 1 ऊपर है इसलिए 1 के लिए भी क्लोज ब्रैकेट ले सकते हैं, 2 ऊपर है तो 2 के लिए भी क्लोज ब्रैकेट ले सकते हैं, ठीक है। फिर यूनियन 2 2 3, 2 भी ऊपर है और 3 भी ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन अच्छा अब तो नहीं कहीं, बस बेटा यही तुम्हारा आंसर आएगा बेटा, बस यही तुम्हारा आंसर आएगा बेटा, ये पहले वाले केस के लिए। दूसरे वाले केस के लिए क्या क्या हमको चाहिए, ग्रेटर एक्स, एक्स एक्स आपका कहां से कहां तक आएगा, सुनिए, एक्स आपका कहां से कहां तक आएगा, पॉजिटिव जोन चाहिए, 0 ओपन इंटरवल, 1 क्लोज इंटरवल, यूनियन, यूनियन 3 to 4, 3 ऊपर में है क्लोज इंटरवल, 4 नीचे में है इसलिए ओपन इंटरवल, यूनियन 4 to 5, 4 नीचे में है, 4, 5 भी नीचे में है ओपन इंटरवल, यूनियन 5 फिर नीचे में है, इंफिनिटी पर ओपन इंटरवल ही रहता। ये ऐसा है, गजब तनुश्री, गजब बिटिया, एकदम बवाल की हो, और धमाल मचा करके आंसर को तुमने बिल्कुल ही सही लिखा है, एकदम बेटा वेरी गुड है, एकदम सही है। अब बेटा मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया,
इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? क्या ये सबको समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बाकी लोग बेटा बताइए। तनुश्री से यस। नेक्स्ट नेक्स्ट बाकी लोग बेटा प्लीज बताइए। आर्यन है, जानवी है, अच्छा शर्वरी, आर्यन, ठीक है, कुंदन, जयेश, बताइए समझ में आया नहीं आया? वेदांत, हाँ समझ में आया क्या बेटा? जरा प्लीज बताइए। नहीं समझ में आएगा तो और एग्जाम्पल लिया जाएगा ना बेटा। पहले ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ओके ठीक है। अरे बाकी लोग बेटा हाँ ना तो जवाब तो दे ही सकते हो बेटा। बाकी लोग बेटा यार हाँ या ना जवाब तो दे ही सकते हो यार। ठीक है, मतलब आया नहीं आया, बहुत अच्छा आया, हाँ या ना जवाब तो दे दो सकते हो यार। थोड़ा कैसा रहता है ऐसा, थोड़ा माहौल बना रहता है बेटा। हाँ नहीं भी आया तब भी बेटा देखा जाएगा, नहीं आएगा तो उसको दोबारा देखा जाएगा, आ गया तो उसको भी देखा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा माहौल बना रहता है बेटा, इसलिए हाँ या ना थोड़ा सा बोलते रहा कीजिए बेटा। ठीक है ना? हाँ चलिए। अरे यार इतना बोलने पर भी कोई कुछ नहीं बोलता यार, बड़ा यार तुम लोग यार, कुछ बोल दिया करो यार हाँ या ना, बहुत अच्छा लगेगा हमको भाई। तो चलिए ठीक है, नहीं बोलना चाहते तो कोई बेटा बात नहीं है, हम लोग अगला टॉपिक ले लेते हैं। हम लोग अगला टॉपिक ले लेते हैं। सुनिए बेटा, सुनिए बच्चे, सुनिए बच्चों, एक और देखिए, एक और देखिए। ठीक है, अभी जैसे आ गया, इसके साथ ही तुम्हारा ये तुम्हारा बेबी कर मेथड खत्म होता है बेटा। इस क्वेश्चन का कई जगह भी यूज आता है, बार बार इनइक्वालिटी में, क्वाड्रेटिक में, कई जगह, मतलब कई जगह मीन्स की कई जगह यूज आता है। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ यही पढ़ा दिया गया है, इनइक्वालिटीज के कई जगह यूज आते हैं। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूं ना कि एक क्वेश्चन आपको और दे दूं, और प्लीज आप उसको अभी लगाइएगा। एक क्वेश्चन ना बेटा मैं आपको और दे दूं, और मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आप अभी ही लगा करके देखिए कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको बेटा देना चाहते हैं। ठीक है ना? चलिए, चलिए सर एक सवाल दे ही दीजिए। देखिए, देखिए बेटा, जस्ट एक सेकेंड। इसको जरा लगाइएगा प्लीज। ये क्वेश्चन ना बेटा मेंस में आया भी हुआ है, प्लीज ये क्वेश्चन लगा लीजिए, ये अच्छे से समझ लीजिए बेटा। अब अगले लेक्चर में, अच्छा ये बताइए क्या मैंने आप लोग को लॉग पढ़ा दिया है? मैंने आप लोग को लॉग पढ़ा दिया है क्या बच्चे? जरा हाँ या ना में बेटा बताइए, लॉग पढ़ा दिया है क्या मैंने आपको? हाँ ठीक है, तो अगले लेक्चर से अब हम आपको कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। अगले लेक्चर से हम आपको कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है ना? 2x³ प्लस 3x² प्लस x, ठीक है, ग्रेटर देन 0। ये आप सॉल्व कीजिए बेटा, सॉल्व इट, सॉल्व इट। सॉल्व करो तो ये बेटा तुम्हारा JEE का क्वेश्चन है, ये तुम्हारा बेटा JEE का क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व करो। सॉल्व कीजिए तो फटाफट सॉल्व कीजिए बेटा। अब हम लोग ना बेटा अब मैथ्स के चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, और पहला चैप्टर मैंने ऐसा प्लान करके रखा है कि मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करूंगा बेटा। ठीक है, पहला चैप्टर, हाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पढ़ना है ना आर्यन? इट्स नॉट अबाउट द स्टेट बोर्ड वाला और द CBSE बोर्ड वाला। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्या कहते हैं उसको, मतलब ट्रिग्नोमेट्री, आप चाहे तो टॉपिक चेंज करा सकते हैं हमसे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री,
और सीक्वेंस सीरीज, इन तीनों में से जो बोलिएगा हम वो पढ़ा देंगे बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे तीनों में से कोई भी दिक्कत नहीं है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री या सीक्वेंस सीरीज, इन तीनों में से कोई भी स्टार्ट कर लीजिए। चलिए चलिए देखिए मैं बता देता हूँ। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझा होगा, बट फिर भी अभी ये काफी इजी है, ये काफी इजी है, ठीक है। तो ये हम बेटा बता देते हैं और इसी के साथ अब ये चैप्टर या टॉपिक जो भी आप कहना चाहते हैं ये पूरा खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब क्योंकि उसके बाद में बहुत इजी लगने लग जाता है, वेबी कर्व मेथड के बाद 2x-1 सर x कॉमन, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अभी देखिए क्या होगा, एकदम ध्यान लगा करके समझिए, ठीक है। अभी देखिए क्या होगा, एकदम ध्यान लगा करके समझिए। यहाँ पर हमारा हो जाएगा बेटा, आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं 2x-1 x, यहाँ से बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, 2x-1 x, 2x कॉमन x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अभी क्या आएगा बेटा, 2x-1 x, x प्लस 1, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। जरा पॉइंट निकाल लीजिए बेटा। x की एक वैल्यू आएगी बेटा 1/2, एक आएगी 0, एक -1 और एक -1/2। जरा नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। नेगेटिव हाफ, सॉरी नेगेटिव 1, नेगेटिव हाफ, 0 और हाफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि इसमें सबका बेटा पावर तुम्हारा ऑड वाला ही है। सो अब मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए। कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन माइनस हाफ से 0 यूनियन हाफ से इनफिनिटी। आराम से बेटा मुझे बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? क्या अब आप लोगों को समझ में आ गया बेटा? आपको कोई दिक्कत नहीं बची? क्या कहते हैं आप? इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? आप तो कोई दिक्कत नहीं बची होगी ना? अभी एकदम सबको अच्छे समझ में आ गया क्या? हाँ या ना में बेटा बताइए प्लीज। क्लियर हो गया ना एकदम? बहुत अच्छे से ना बेटा? बस बस बेटा, बस 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 बस। आज का टॉपिक इतना ही रहेगा बेटा, ठीक है ना? कोई एक्स्ट्रा नहीं, बस इतना ही टॉपिक रहेगा। अगले लेक्चर से बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट वाला लेक्चर, मैं कुछ ऐसे पूछ लेना चाहता हूँ आपसे, मैं कुछ पूछ लेना चाहता हूँ आपसे। आई हैव 3 ऑप्शंस, आई हैव 3 ऑप्शंस। आप मुझे कह सकते हैं कि सर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लीजिए, या आप सीक्वेंस सीरीज कर लीजिए, या आप ट्रिग्नोमेट्री कर लीजिए। आप ही आराम से बताइएगा आप क्या पढ़ना चाहेंगे। आप आराम से बताइए, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। वोट करा लेते हैं बेटा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिसाइड। वोट करा लेते हैं। कितने लोग बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांटेड टू टीच ट्रिग्नोमेट्री? अच्छा, अक्सर लोगों का ट्रिग्नोमेट्री ही कहना है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट कर लेते हैं। पहले 9th-10th वाला रिवीजन भी करा देता हूँ बेटा, ठीक है। अगले लेक्चर से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल तैयार होकर के आइएगा बेटा। पहले मैं 9th-10th वाला रिवीजन करा दूंगा, तभी बेटा फिर मैं 11th-12th का स्टार्ट करूंगा। चलेगा आप लोगों को? ठीक है, डन, ठीक है। फिर आज के लिए बेटा लेक्चर इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगला जो चैप्टर है वो फ्रेश नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलेगा ना? डन, ठीक है। ओके बेटा, ओके देन बाय, वी विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।